तो एग्जाम्पल करते हैं, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर शो करना, प्रूव करना अपने को। तो इस वाले एक्सप्रेशन की जो जनरल टर्म है उसको लिखते हैं जरा। जनरल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, आर एन सी आर डिवाइडेड बाय, ये इससे एक कम पे चल रहा है तो ये एन सी आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक। और इसका समेशन जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, आर इजिकल टू वन से आर इजिकल टू एन तक, है ना। आर की वैल्यू यदि लिखें तो इसमें वन है, टू, थ्री और यहाँ पे एन, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं केवल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अभी मैं सिग्मा नहीं लिख रहा हूँ। तो आर इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और देखें आर फैक्टोरियल और ये ऊपर क्या है, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ऊपर भी आर फैक्टोरियल हो गया। तो ये तीन टर्म्स ये भी कैंसिल आउट हो गई, और अपने पास में क्या बच गया, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। ये एन माइनस आर प्लस वन बच गया बेसिकली, ठीक है। इसके बाद वाली टर्म जो है वो फैक्टोरियल टर्म्स में ये नीचे वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गई। अपने पास ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ गया, आर इजिकल टू वन से एन एन माइनस आर प्लस वन, ठीक। अच्छा, एन तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को अलग ले लेते हैं, एन प्लस वन सिग्मा आर इजिकल टू वन टू एन इंटू वन, ठीक है। ये टर्म एन टाइम्स रिपीट हो रही है, और माइनस सिग्मा आर इजिकल टू वन टू एन आर, ठीक। तो ये क्या हो गया, एन प्लस वन, है ना। ये वन जो है वो एन टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एन आ गया, माइनस आर इजिकल टू वन टू एन आर, है ना। तो बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है, कहाँ तक, एन तक, है ना। ये एक्सप्रेशन है। तो इसका समेशन जो है वो क्या होता है, तो अपने को मालूम है एन माइनस वन बाय एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना। ये हो गया, तो ये कितना हो गया, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना। यही प्रूव करना अपने को, तो हेंस प्रूव, है ना, ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, शो दैट ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अगेन इस सीरीज का जो जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म को लिखते हैं अपन जरा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से शुरू करते हैं, एन सी आर, आर जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में जो ये टू वाली जो टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट है वो आर प्लस वन है ना। यहाँ जीरो है तो ये टू का पावर जो है वन है, और नीचे ये जो टर्म आ रही है ये किसके बराबर है, ये आर प्लस वन के बराबर है, ठीक है। तो इसका समेशन हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के एन तक वेरी कर रहा, जीरो से लेकर एन तक वेरी कर रहा, ठीक। इस तरह के समेशन में जब भी इस तरह से आर की टर्म जो आती है एक्सप्रेशन में, तो हमारा एम यही होता है कि इसको हटाना, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपन ये प्रूव कर चुके हैं भाई, एन सी आर इजिकल टू, है ना, कई एग्जांपल्स में अपन ने यूज़ किया है एन अपॉन आर इंटू एन माइनस आर सी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसी तरह से, है ना, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एन सी एन प्लस वन सी आर प्लस वन, क्योंकि अपने को आर प्लस वन वाली टर्म चाहिए, वो किसके बराबर है, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर, ठीक है ना। आप देख ही सकते हैं, आप देखें इसको, इसको आप एक्सप्रेस कर लीजिए, इसको भी आप एक्सप्रेस कर दीजिए, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन आप, है ना, देख के ही पता लगा सकते हैं, आप देख के ही कह सकते हैं ना, दोनों साइड जो है वो सेम है। इससे अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, एन सी आर इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। तो एन सी आर की इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन टू रेज टू पावर आर प्लस वन एन सी आर, इसकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं, आर प्लस वन इंटू अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और ये नीचे जो आर प्लस वन है वो तो आ ही गया, ठीक। तो ये आर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या एक्सप्रेशन आ गया, इसको हटा देते हैं।
अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है ना, 1/n+1, इसको तो बाहर ले जाते हैं तो कांस्टेंट टर्म है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 2r+1 इंटू n+1 cr+1, ये टर्म आ गई। ठीक, अच्छा ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को एक बार लिखते हैं अपन, है ना। ये वाली टर्म बेसिकली क्या है, ये है n+1 c1 इंटू 2^1 प्लस n+1 c2 इंटू 2² प्लस n+1 c3 इंटू 2³ और कहाँ तक जा रहा है ये, इसकी लास्ट टर्म क्या है, n+1 cn+1 2^n+1, है ना। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें, ये जो ग्रीन वाला जो है, इसको मैं ग्रीन ब्रैकेट बोल देता हूँ इस तरह से, है ना। ये ग्रीन अंडरलाइन सिग्मा यहाँ तक ये लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देख के आप बता ही सकते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन क्या है ना। इसका सोर्स क्या होगा, 1 + 2^n+1। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यदि हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, n+1 c0 2^0 प्लस n+1 c1 इंटू 2 प्लस n+1 c2 इंटू 2²। ये बेसिकली ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म ही आ रही पहली टर्म को छोड़ करके, मतलब फर्स्ट टर्म को हम हटा दें तो ये बाकी पूरा पोर्शन जो है ये वाला ग्रीन ब्रैकेट ही है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये बेसिकली क्या हो गई, ये क्या है, 3^n+1 3^n+1 -1, है ना। n+1 c0 ये 1 है, -1, है ना। ये ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म, ये है अपना ग्रीन ब्रैकेट, ये रहा। ठीक है, एक ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म की जगह इसको लिख देते हैं, है ना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/n+1, ये तो रहेगा ही, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 1/n+1 इंटू 3^n+1 -1। ठीक, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर।